वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक ले रहे हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं। बच जाए तो उनको हाथ जोड़ के भेज दो घर पे, भी कल आना, कोई बात नहीं, वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इतना हम खुद ख्याल रखते हैं। तो जिस प्रकार से ये राजनीति कभी कभी चलती है, पर फिर भी हम चाहेंगे कि हम सबको साथ लेके चलें और किसी रूप में ये जो संकट कितना बड़ा है, कितना लंबा रहेगा, दूसरी तीसरी चौथी भी आएगी, पांचवी आएगी, नहीं आएगी, किसी को नहीं मालूम, कोई बात दुनिया में नहीं मालूम किसी को। जो विकसित राष्ट्र है उनको नहीं मालूम है, वहां लाखों लोग मर रहे हैं। वहां तो लोगों ने, बूढ़े लोगों पे तो अपने तो पैड दी उनको, बुजुर्गों को। उस वक्त खबर सुनते थे हम कई कंट्री की कि वो उन्होंने कहते बुजुर्गों को मत लगाओ, इनको तो ये तो कोई बात नहीं, यंग की चिंता करो, युवाओं की चिंता करो। ऐसी नौबत आ गई थी उस वक्त में। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने सबने जो है हिस्सेदारी निभाई, सरकार का साथ रहे। और मैं कहना चाहूँगा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे तीसरी वे कैसी भी आई खतरनाक, हमने पूरी तैयारी कर ली है। उसी ढंग से हम लोग भर्ती कर रहे हैं। 25,000 नर्सेज को, 10,000 डॉक्टरों को भर्ती कर रहे हैं, 8,000 हमने CMHO को भर्ती किया है, CMO को, CHO को, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को। तो सब कुछ तैयारी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं, घबराए नहीं जनता, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। पर वैक्सीनेशन में आप लोग जरूर ध्यान रखें कि सरकार के डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ बनाएगा, प्रोटोकॉल बनाएगा, क्योंकि लाइनें लंबी लंबी लग गई, 2-4 घंटे एंजॉय करना पड़ा, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आराम से आके वैक्सीन लग जाए, कोई धक्का मुक्की नहीं हो, पास खड़े नहीं रहे, वरना फिर वो और फैला देंगे, संक्रमित हो जाएंगे। सोशल डिस्टेंस रखे। अभी हम देखते हैं कि जगह लाइन लगी हुई तो सब पास में खड़े हैं, वहां पर वो नहीं होना चाहिए। आपको गांव हो या शहर हो, कोई सेंटर हो, वहां पर दूर दूर खड़ा करना पड़ेगा लोगों का। और पहले इतना हो गया अभी घरों में, वो आए वहां पर आए। अगर ये सिस्टम में आप साथ दोगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर वैक्सीन पूरी मिल गई हमें, तो 2 महीने में राजस्थान में कैपेसिटी है पूरे प्रदेश का जो प्रोटोकॉल है 70-80% का, हम सबको लगा सकते हैं। ऐसी कैपेसिटी हम लोगों ने पैदा कर रखी राजस्थान के अंदर। मेरे ख्याल 60,000 के आसपास केंद्र काफ़ी बड़ी संख्या में खोल दिया हमने यहाँ पर, और उसी रूप में तैयारी पूरी है। जो इस बात की कोऑपरेट करे जनता। अगर एक साथ में भीड़ लग गई, कंपटीशन हो गया, तो मैं समझता हूँ 20,000 केंद्र राजस्थान में बन चुके हैं। एक बात और है, पहले आपने शिकायत कही थी कई लोगों ने कि शहर गांव में लगवा लेते हैं और गांव वाले चूक लगा नहीं पाते हैं। वो नहीं, सिस्टम में हमने एरिया बांट दिया है, उन एरिया के लोगों को वैक्सीन लगेगी, इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए किसी को, सब एक दूसरे कोऑपरेट करे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसी बात को कहते मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और मैं आपको आह्वान करता हूँ कि कृपा करके आप लोग राजनीति और ये धर्म और जाति सब पीछे छोड़ते हुए हमें मानवता की सेवा करनी है। ये आह्वान करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आपके दिए गए निर्देशों की पालना के लिए और वैक्सीनेशन और कोविड मैनेजमेंट के लिए माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है और आगे भी ऐसे ही कार्य करता रहेगा जैसे पहले किया है। अब मैं अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग जी को। माननीय श्री गहलोत साहब, लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजस्थान प्रदेश, इस अवसर पर जुड़े हुए हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष परम सम्माननीय डॉक्टर CP जोशी साहब, हमारे चिकित्सा मंत्री आदरणीय श्री रघु शर्मा जी, श्री शांति धारीवाल जी, श्री गोविंद डोटासरा जी, श्री भंवर सिंह भाटी जी, श्री अशोक चांदना जी, इस अवसर पर जुड़े हुए अन्य मंत्रीगण के साथीगण, MLA साहिबान, हमारे राजस्थान सरकार के समस्त अधिकारीगण और इस BC के माध्यम से जुड़े हुए हमारे
सरपंच साहिबान, प्रधान, जिला प्रमुख, वार्ड पंच, एनएसएस के लोग, स्काउट्स के लोग, एनसीसी के लोग, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज फिर पूरे देश में एक नई पहल करते हुए और जो कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की एक शुरुआत आज आपने की है, जिसमें आपने एक नीचे स्तर तक का जो हमारा लोकतंत्र का प्रमुख प्रहरी है, वार्ड पंच, उसको भी इनवाइट किया इस बीसी के माध्यम से, और आपने सारी जानकारी आपने दी, हमारे विभाग के अधिकारियों ने दी, हमारे जो मंत्रीगण हैं उन्होंने दी, चिकित्सा मंत्री जी ने दी, और सीपी जोशी साहब ने भी अपना एक आइडिया जो एक दिया डाटा एनालिसिस का और उसका यूज करने का, डॉक्टर साहिबान, सुधीर भंडारी जी, बीरेंद्र सिंह जी, राजा बाबू पवार साहब, इन सब ने दिया। और मुझे निश्चित रूप से गर्व भी होता है जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, और ये कहा अभी मैं देखा साहब लोगों को सुना भी है कि एक संकल्प जिस तरह से आपने निरोगी राजस्थान का लिया और उसी रूप में जीवन रक्षक के रूप में कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन रक्षा का दायित्व आपका है, मुख्यमंत्री जी का है, और उसी रूप में आपने पूरी मशीनरी को प्रयोग करते हुए, पूरी मशीनरी को एक्टिवेट करते हुए निचले स्तर के अधिकारी को, चाहे पटवारी है, चाहे सेक्रेटरीज है, हमारे टीचर्स हैं, उन सबको जोड़ते हुए और पूरे देश दुनिया में एक ऐसा मॉडल दिया जिसकी वजह से केंद्र को बदनाम करने की साजिश करनी पड़ी राजस्थान सरकार को। वो भयभीत हो गए इस प्रबंधन से, इस नियंत्रण से, आपके प्रयासों से, और जो सहयोग मिला इस प्रदेश की जनता को, जनता का आपको प्रत्येक अभियान में, उससे भयभीत होकर के और एक बदनाम करने की कोशिश की गई राजस्थान की सरकार को। चाहे वो कोरोना के प्रबंधन को लेकर चलें, वैक्सीनेशन के बारे में आपने कहा, मैं अपने वार्ड पंचों से आह्वान करना चाहूंगा, सरपंचों से आह्वान करना चाहूंगा, आपने बात सुनी किस तरह से एक झूठा आरोप राजस्थान सरकार के ऊपर लगाया कि साहब 10% से अधिक जो है वैक्सीनेशन नष्ट किया, वही माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, जबकि हमारा औसत अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम था नुकसान का। किस तरह से गलत नीतियों की, केंद्र की गलत नीतियों के वजह से हमारी प्रदेश की जनता को ही नहीं, देश की जनता को परिणाम भुगतना पड़ा, युवाओं को परिणाम भुगतना पड़ा, और इस बार जो डेथ रेट हुई वो बहुत ज्यादा हुई। वो इसलिए पॉलिसी में आए दिन परिवर्तन कर रही थी केंद्र, वैक्सीनेशन में पूरा प्रबंध मैं सभी वार्ड सरपंचों से, सरपंच साहिबानों से कहना चाहूंगा कि इस वैक्सीनेशन अभियान की जो शुरुआत की गई है उसमें अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके हमें हिस्सा लेना है, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। साथ ही जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं का उदाहरण दिया कि 2 वैक्सीनेशन लगने के बाद वो खुद पीड़ित हो गए, और पीड़ित होने के बाद जो है ये स्थिति आई कि वो माइल्ड रहा, जिसकी वजह से कोई खतरा नहीं हुआ। तो आपको ये आह्वान कर रहे हैं अपना उदाहरण दे करके, हमको सजगता, सतर्कता बरतते हुए गांवों को इस तरह का मॉडल बनाना है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन हो जाए। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, जब केंद्र सरकार ने मना कर दी तो 3000 करोड़ रुपए का खजाना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लिए खोल दिया, और मजबूरन देर आए दुरुस्त आए माननीय प्रधानमंत्री जी, और मजबूरन दबाव में, और वो दबाव केवल राजस्थान प्रदेश का था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का था। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में अपील PIL हुई, तब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहिबान को, आपको सबको मालूम है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहूंगा, तब जाकर के वो निर्णय करना पड़ा। तो ऐसी सोच के साथ जब कोरोना का प्रबंधन केंद्र स्तर पर फेल हुआ, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने और हमारी सरकार ने इस प्रबंधन को फेल नहीं होने दिया, और हर क्षेत्र में, हर पैरामीटर पर हमने अच्छा स्थान पाया। हम अगले 1-2 प्रदेशों में रहे पूरे देश में, प्रत्येक पैरामीटर, चाहे वो वैक्सीनेशन का हो, कोरोना लॉकडाउन का हो, किसी भी चीज का हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने डॉक्टर साहिबान का, पैरामेडिकल स्टाफ का, सारे मंत्रीगण साहिबानों का, और विशेष रूप से हमारे चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा विभाग के जो हमारे अधिकारीगण रात दिन लगे हुए हैं, अन्य अधिकारीगण भी, चाहे वो हमारे मुख्य सचिव हो, चीफ सेक्रेटरीज हो, सभी लोग, और मंत्रीगण जो लगे हुए हैं, एक ऐसा मॉडल हमने प्रस्तुत किया, और मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश पूरा संरक्षित है, रक्षित है, कहीं भी किसी चीज की आप कमी आने नहीं देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं,
और जो हमारे पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जो जन सेवकता दिखाई है, हर पंचायत को, हर गांव को आगे लाने की कोशिश करें। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैकेज दिया और लोगों के लिए, चाहे हमारी विधवा बहनें थी, चाहे वो हमारे बच्चे जो अनाथ हैं, इस तरह से पंचायत को भी पैकेज देने की बात कही है कि जो पंचायत सबसे अच्छा वैक्सीनेशन में मॉडल उदाहरण प्रस्तुत करेगी उसको अलग से बजट देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। सर आपकी अनुमति हो तो इस आज की वीडियो को समाप्त किया जाए। Your meeting has ended. तो सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे और जानकारी ले रहे थे कि आखिर किस तरीके से ये पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, कहां तक हम इसमें कामयाब हो पाए हैं, कितना और ज्यादा लोगों को हमें वैक्सीनेट करना है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है।